देश स्तर पर अब जाति की गणना करानी पड़ेगी। ये मांग सिर्फ बिहार से उठी नहीं है, ये मांग पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू जी ने, शरद जी ने, मुलायम जी ने उठाया था। 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ था, लेकिन जाति का रिपोर्ट तत्कालीन वित्त मंत्री मरहूम जेटली साहब ने छिपाया था। स्वांग रचिएगा तो पिछड़ा के प्रधानमंत्री हैं, काम करिएगा अडानी अंबानी का, नहीं चलेगा देश के अंदर में। बहुत हुआ जुमलों की बात, अब बात वही होगा जो देश के उन्नयन के लिए होनी चाहिए, गरीबी कल किसान कल्याण के लिए होनी चाहिए। कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 51%, जो भीख मांग के खाते हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जो किसान हैं, जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, जो भीख मांगते हैं, वो किस जाति के हैं? उन जातियों की एक बार पड़ताल हो जाए, उसके आधार पर देश का बजट बने, राज्य का बजट बने। उस दिशा में अगर काम होगा तो हमारा राज्य विकसित होगा, समाज विकसित होगा, समृद्ध होगा। देश के प्रधानमंत्री रतन पिछड़ा होने का स्वांग रचते हैं झूठा। बताएं कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितना प्रतिशत ओबीसी के लोग हैं? 4% भी लोग नहीं हैं। क्या देश के स्तर पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए? उनकी हकमारी होते रहेगा और स्वांग रचिएगा कि हम रतन पिछड़ा के प्रधानमंत्री हैं। जाति गणना के सवाल पर पटना उच्च न्यायालय का फैसला उन तमाम किसान मजदूर, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, उनके लिए एक खुशी का पल है। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित जो सर्वे था उस पर से रोक हटाया और जो याचिकाकर्ता थे जातीय जनगणना के विरोध में, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब सरकार स्वतंत्र है जाति आधारित गणना के लिए। हमारे साथ शक्ति यादव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल। कई लोग, कई समाज, कई वर्ग खुश थे जातीय जनगणना के रोक से। कहा गया कि बहुत अच्छी बात हुई, सरकार 500 करोड़ रुपया वेस्ट कर रही है। अब जो है उसके खिलाफ में फैसला आया है, सर कोर्ट ने कहा है कि आप स्वतंत्र हैं जातीय जनगणना कराने। जाति गणना के सवाल पर पटना उच्च न्यायालय का फैसला उन तमाम किसान मजदूर, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, उनके लिए एक खुशी का पल है। ये जीत नहीं है सिर्फ, ये उन मांग की आज मुहर उस पर लगी है जिन मांगों को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी, शरद जी और मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में इन सवालों को मजबूती से खड़ा किया था। कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 51%, जो भीख मांग के खाते हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जो किसान हैं, जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, जो भीख मांगते हैं, वो किस जाति के हैं? उन जातियों की एक बार पड़ताल हो जाए, उसके आधार पर देश का बजट बने, राज्य का बजट बने। उस दिशा में अगर काम होगा तो हमारा राज्य विकसित होगा, समाज विकसित होगा, समृद्ध होगा। उस दिशा में बिहार की सरकार ने निर्णय लिया। आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय लालू जी ने, सरकार ने इस निर्णय को स्थापित किया। 75% लगभग गणना हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय के शरण लेकर के अवरुद्ध करने की कोशिश की है। आज न्यायिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा तमाचा भी है, जो किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर के खिलाफ जो पूंजीपतियों की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री रतन पिछड़ा होने का स्वांग रचते हैं झूठा। बताएं कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितना प्रतिशत ओबीसी के लोग हैं? 4% भी लोग नहीं हैं। क्या देश के स्तर पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए? उनकी हकमारी होते रहेगा और स्वांग रचिएगा कि हम पिछड़ा के प्रधानमंत्री हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक आरोप लग रहा था कि जातीय संघर्ष भी होगा, लोग आपस में टकराएंगे। एक जाति का मामला ही नहीं है। हर जाति में गरीबी है, हर जाति में कमजोरी, लाचारी है, हर जाति में अशिक्षा है। नर हो या नारी हो, सब पशु पक्षी सबका गणना हो गया। जाति गणना होने के बाद किसी शरीर में कोई अगर दुर्बलता की स्थिति आई है, लगातार उसको हम संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्बलता समाप्त नहीं होती है। तो फुल बॉडी एक बार चेकअप तो हो ही जानी चाहिए ना, कि क्या हालात है। उसके आधार पर अगर डायग्नोसिस करिएगा, दवा चलाइएगा, तो स्वस्थ शरीर होगा। वही हाल है जाति गणना का। एक बार जब हो जाएगा, उसके अनुसार बजट का आकार तय होगा और हमारा समृद्ध बिहार होगा, बढ़ता बिहार होगा, जो राज्य देश के अंदर में बिहार अपना लेवल पर कीर्तिमान स्थापित। बिहार में तो मांग कर रहे हैं कि देश स्तर पर अब जाति की गणना करानी पड़ेगी। ये मांग सिर्फ बिहार से उठी नहीं है, ये मांग पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू जी ने, शरद जी ने, मुलायम जी ने उठाया था। 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ था, लेकिन जाति का रिपोर्ट तत्कालीन वित्त मंत्री मरहूम जेटली साहब ने छिपाया था। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां बताई थी, लेकिन जाति उन्होंने छिपाया था।
डाटा को करप्ट होने की बात कहत कर करके पंगला झाड़ लिया था, लेकिन नहीं, तेईस में आज जो हालात है उन हालातों को बदलने के लिए जाति की गणना जरूरी है। स्वांग रचिएगा तो पिछड़ा के प्रधानमंत्री हैं, काम करिएगा अडानी अंबानी का, नहीं चलेगा देश के अंदर में। बहुत हुआ जुमलों की बात, अब बात वही होगा जो देश के उन्नयन के लिए होनी चाहिए, गरीबी किसान कल्याण के लिए होनी चाहिए, जो दिहाड़ी मजदूर है उसके कल्याण के लिए होना चाहिए। ऊपर वाले लोग खा जाएंगे। देश का बजट लाखों हजार करोड़ बजट बनता है, हमारे गरीब गरीब होते जा रहे हैं। उसकी पड़ताल एक बार होनी चाहिए और हो करके उसके अनुसार बजट का आकार तय होना चाहिए। समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमारा देश जाना जाएगा। चलिए, जातीय जनगणना का मामला बेंगलोर में भी उठा, कर्नाटक चुनाव में भी उठा, उत्तर प्रदेश में भी कहा गया अखिलेश की जातीय जनगणना तो होगा, लेकिन अब बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। जातीय जनगणना बिहार सरकार अब शुरू करवा सकती है, लेकिन उसके अलावा जो उनके विरोध में याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।